नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है और वो खबर आपको चौंका देंगी, क्योंकि इस केस में पहले जो व्यक्ति ये कह रहा था कि मैं हमेशा साथ दूंगा और मेरे पास जो भी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, परंतु अचानक ही वो अपनी बातों से बदल गया, अपनी बातों से पलट गया और अब वो फरार भी हो गया है। तो आइए चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपको मैं विस्तार से आज बताता हूं इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ और किसने ऐसा किया। क्योंकि जब लग रहा था कि इस केस में बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली है, उसके बाद से ही इस मामले में एजेंसियां सतर्क हो गई और लगातार इस बात पे चर्चा होने लगी कि अब इस केस में बहुत कुछ सामने आएगा और ये केस सॉल्व हो सकता है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, सुशांत सिंह राजपूत के दो नौकर नीरज और केशव, जिन्होंने ये कहा था कि वो इस मामले में सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं, परंतु अचानक ही उन्होंने अपना पासा पलटा और वो फरार हो गए। और उनके बारे में ये भी खबर आ रही है कि अब उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो अब इस मामले में सरकारी गवाह नहीं बनेंगे। लेकिन क्या इनके ऊपर ऐसा कोई दबाव आ गया था कि जिसके कारण से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर लिया इस मामले से और अपने आप को अपने बयान से भी मुकर गए? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस मामले में सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती ने जो गेम किया है और इनके पीछे जो सपोर्ट आ रहा है इन्हें दुबई से, उन लोगों का दो ही बात हो सकता है, या तो पैसे देकर के मुंह बंद करा दिया गया है या फिर धमकी दी गई है। लेकिन अब ये जांच का विषय है कि मामला हुआ क्या है, क्योंकि दो ऐसे व्यक्ति जो कि इस केस के चश्मदीद थे, इस केस के बारे में बहुत कुछ बता सकते थे और सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए थे, और उनका अचानक ही बदल जाना इस केस के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। और सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती का इस मामले में जरूर कोई ना कोई पीछे से हाथ होगा, जिसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है, परंतु हमें हो सकता है कि आगे चल करके इसके बारे में भी पता चलेगा कि अचानक ही नीरज और केशव, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में काम करते थे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हमेशा रहते थे, एक एक चीज़ जानते थे, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे बात हो रही है, कौन ड्राइवर है, कौन वहाँ पे मैनेजर है, किसकी क्या भूमिका है, ये सारी बातें घर के नौकर को पता था। परंतु जब सीबीआई ने जांच बिठाया और सीबीआई ने जब पूछताछ के लिए सबको बुलाया, तो उसमें वो दोनों भी आए थे और उन दोनों ने ये कहा था कि वो इस मामले में पूरा साथ देंगे और इस मामले में लगातार बातें करेंगे और जो भी उनके पास बातें हैं वो बताएंगे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, ये उन दोनों ने अपने आप को अलग कर लिया और अपनी बातों से वो मुकर गए हैं। तो ये बड़ी घटना है। अब इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अब एजेंसियों का क्या रुख होता है और एजेंसी अब किस प्रकार से इस मामले को डील करती हैं, क्योंकि कोई भी गवाह बने या न बने ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, इस पे किसी का दबाव नहीं हो सकता है। तो पहले उन्होंने ये कहा था कि वो सरकारी गवाह बनेंगे, लेकिन अब जो वो अब पीछे हट गए हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज हो सकता है। और उसके पीछे मुझे जो अंदाज़ा है कि दुबई में बैठे हुए जो आका लोग हैं और रिया चक्रवर्ती जो कि यहाँ बाहर है, रिया चक्रवर्ती जेल के अंदर अगर होती तो शायद मामला कुछ और होता, परंतु वो बाहर रह करके इस मामले के सारे गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का पूरा प्रयास कर रही है और लगातार कर भी रही है, ऐसे भी सूचना आई है। तो अब देखना है हमें आगे की एजेंसियों का क्या रुख होता है। जय हिंद, जय भारत।